नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में और मेरे फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं कल से आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कल एक कहानी हमने सुनाई थी और आज ये कहानी का दूसरा दिन है। और 2-3 लोगों के कमेंट भी आए कि आप कहानी सुनाइए, तो कोशिश करूंगा मैं आपको कहानी सुनाने की। और सब सच्ची घटनाएँ हैं। घटना भी 9 फरवरी 2024 की है। और आप लोग कमेंट करके भी राय दीजिएगा। कहानी में वो फ्लुएंसी तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप मुझे सुनना शुरू करेंगे और मैं भी कहानियाँ सुनाना शुरू करूँगा तो फिर वो दौर चलेगा और आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद है वो इसी प्रकार से मिलता भी रहे। तो दोस्तों, कहानी है जो कहानी स्टार्ट होती है 1984 से, 1984 से होती है। कहानी है यूपी की लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर की। उन्नाव में एस.बी. भदौरिया जी के घर में जो 2 बेटे थे और 1984 में एक बेटी का भी जन्म होता है। और बेटी का जब जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है श्रेष्ठा, यानी सर्वश्रेष्ठ। और श्रेष्ठा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार और परिवार संपन्न परिवार था, कोई कमी नहीं पैसे की। तो श्रेष्ठा का सपना होता है कि वो एक डॉक्टर बने और 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद वो आगे की जो पढ़ाई करने कानपुर चले जाती है। कानपुर वहाँ पर जब पढ़ाई कर रही थी तो एक दिन वो जब कोचिंग से लौट रही थी श्रेष्ठा, तो 2 लड़के उनको छेड़ते हैं। और छेड़ने के बाद वो खैर उनका बचाव भी करती है और वो जाकर पुलिस थाने में उन दोनों लड़कों की कंप्लेन कर देती है। और बड़ी वो उनको चाह थी कि जो है ये दोनों बंदे हैं ये अंदर होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बंदे अंदर नहीं होते हैं और पुलिस भी जो है टाल मटोल करती रहती है। खैर वो लगातार उस पर पुलिस वालों के पास जाती है, उनसे गुहार भी लगाती है, बोलती भी है, लेकिन वो कुछ नहीं होता और वो काफ़ी बात जो है आई गई हो जाती है। इस बीच वो उनके जो अपने बड़े भाई उनसे कहती है, इस पूरे घटनाक्रम को उनको बताती है। तो वो कहते हैं उनके बड़े भाई मनीष कि श्रेष्ठा कमज़ोर का कोई सुनने वाला नहीं होता। और वो बात उस श्रेष्ठा के दिमाग में घर कर जाती है और वो सोचती है कि अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना, अब मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। और वो उसी दिन से पुलिस ऑफिसर की तैयारी करती है, परीक्षा पास करती है। फिजिकल देने के बाद 2012 में वो पीपीएस की परीक्षा पास करती है और डीएसपी बन जाती है। अब देखिए लेडी सिंघम वो कहाँ पर बनी, कैसे बनी। 2017 में एक पॉलिटिशियन का बेटा कहते हैं कि नो एंट्री से गुजरा, तो चेकिंग के समय वो भी थी, तो चेकिंग हो रही होगी, तगड़ी चेकिंग चल रही होगी। तो वो उनको रोकती है और उनसे जो कागज़ वागज मांगती है। खैर वो उसका चालान कर देती है। वो रोप झाड़ता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं बीजेपी का वो हूँ, इस प्रकार से जैसे झाड़ते ही हैं नेता के पुत्र या नेता लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो कहती है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती, क्या तुम्हारी पार्टी उस व्यक्ति को बचा लेती? और वो लोगों की एफआईआर करती है, 5 लोगों को जेल में भी डालती है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा उछलता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह उछलता है। और वहाँ से उनको लेडी सिंघम की उपाधि की वीडियो भी बन जाते हैं और वो लेडी सिंघम की। और बात कहते हैं कि चलते चलते उस समय बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और योगी आदित्यनाथ उनकी जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि आप अपना काम इसी प्रकार से ईमानदारी से करते रहें। तो दोस्तों लेडी सिंघम, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जब बात परिवार पे आ जाती है तो बाघ भी बकरी बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब उनकी उम्र होती रहती है, परिवार वाले प्रेशर डालते हैं कि अब आप शादी कीजिए, अब समय हो गया है, शादी करनी चाहिए। वो भी सोचती कि चलिए ठीक है, शादी वादी मुझे अब करके घर बसा लेना चाहिए। और वो एक मैट्रिमोनियल साइट में सर्च करती है। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है रोहित राज सिंह से, जो अपने आप को 2008 बैच के IRS बताते हैं और बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट रांची में मैं पोस्टेड हूँ। वो भी थोड़ा सा सोचती है कि यार एक IRS और सोशल मैट्रिमोनियल साइट में इस प्रकार से। खैर बातें बढ़ती हैं, उसमें जो है जो कहते हैं चैटिंग वेटिंग होती है। उसके बाद वो कहती है क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए। तो जब वो क्रॉस चेक किया जाता है तो हाँ पता चलता है कि रोहित राज सिंह रांची में पोस्टेड हैं। फिर उसके बाद मिलना मुलना होता है और वो शादी उससे हो जाती है। अब शादी होने के बाद वो अपनी जगह
पोस्टेड, जहाँ वो वहाँ चले जाते हैं, ये यहाँ पर चले जाती हैं। लेकिन जब वो उनकी मुलाकात होती है, जब वो साथ होते हैं, तो वो बोलते हैं यार ये तो, इनमें तो पुलिस वाले कोई रौब नहीं है और जो कानून है, क्योंकि जब आपस में बात करते हैं दो व्यक्ति एक ही डिपार्टमेंट के होते हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं दोनों का संबंध भी होता है, तो वो लोग फिर बात करते तो उस समय उनको वैसा लगता नहीं है जैसा उन्होंने उसके बारे में कहा था। खैर धीरे धीरे बात चलती है और वो भी छानबीन करती रहती है। बाद में उनको पता चलता है कि यार ये तो फ्रॉड व्यक्ति है, ये तो कोई इस प्रकार से कुछ नहीं है, तो आम इंसान एक। तो जब वो बात पता चलती है तो वो अब क्या करे, दुनिया में तो वो लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती है। तो वो उस बात को जो है चुप करके उस बात को बैठ जाती है कि यार अब जो, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक उनके जो है बच्चे, एक बेटा भी हो गया था उनके, तो वो उस बात को लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि वो व्यक्ति जो है कभी जैसे ये कहा जाता है कि मार पिटाई तक वो व्यक्ति करता था और लोगों से उनके नाम पर घूस भी लेना, इस प्रकार से वो काम करता था। उसके बाद 2021 में वो उससे तलाक ले लेती है। तलाक ले 2021 में तलाक भी वो ले लेती है, लेकिन तलाक के बाद भी वो व्यक्ति उसके साथ बदतमीजी करता था, बोलता था मैं ये वीडियोज़ हैं ये भी वायरल करूँगा, बच्चों को मैं मार दूँगा, कई चीज़ें। अब बताइए एक पुलिस वाली जो लोगों को इंसाफ दिलाती है, और अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम पुलिस के पास ही जाते हैं, उनके पास भी लोग जाते होंगे, डीएसपी हैं वो यार, तो उसके पास भी जाते होंगे, और उनके साथ ही हादसा। तो जब वो देखते कि पानी बहुत ज़्यादा सर से ऊपर हो गया है, और काफ़ी तब वो 9 फरवरी 2024 को गाज़ियाबाद में थाने में एफआईआर करवाती है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये कहानी थी लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर की। और देखिए हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, जब पुलिस पे ऐसी विपत्ति आएगी तो वो कहाँ जाएगा। दुख भी है, और इस प्रकार के स्कैम से आप लोग भी बचिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर देख कर, हर किसी पर ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करना है। क्रॉस चेकिंग उन्होंने की थी, लेकिन वह पर्टिकुलर वहाँ जाकर नहीं की उन्होंने सिर्फ यही देखा कि यार पौड़ी में डीएम कौन है, फ़ोन किया जी, पौड़ी में तो डीएम आशीष चौहान है, और आशीष चौहान सोशल साइट में चल रहे हैं दूसरे, तो ऐसा हो जाता है। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि कहानी कैसी लगी आपको, सच्ची कहानी है, आगे मैं कहानी सुनाऊँ या ना सुनाऊँ ये भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।